दोस्तों, मोहन एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उन गलतियों के बारे में जो 99% हर ज्योतिषी करता है। अर्थात ज्योतिषियों को इस बात का पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। जब उनके पास उनके कोई क्लाइंट आता है, कोई यजमान आता है, तो वो अपनी कोई समस्या बताता है और ज्योतिषी अपनी बुद्धि के अनुसार, वास्तुशास्त्री अपनी बुद्धि के अनुसार उस यजमान के लिए कुछ उपाय या कुछ भी जो भी वो बताता है, उसको ये ही नहीं पता होता कि वो जो बता रहा है उससे उसका यजमान का भाग्य बढ़ेगा या कम होगा। हम आज आपको वो चीज़ दिखाएंगे जिससे आपको ये ज्ञान होगा कि आप किसी भी गलत ज्योतिषी के पास कभी नहीं जाएंगे। यदि किसी ज्योतिषी ने आपको कुछ बताया है तो आप प्रयास करेंगे कि उसने ठीक भी बताया है या गलत बताया है। आज हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कुंडली ले रहे हैं अनंत अंबानी की, और एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि यदि अनंत अंबानी अलग अलग तरह के जेमस्टोन डालता है तो उसका भाग्य किस स्टोन के डालने से, शरीर के किस अंग में डालने से बढ़ेगा या कम होगा। तो यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ माणिक्य। ये मैंने माणिक्य चुना। ये देखिए माणिक्य ले रहा हूँ आपके सामने मैं, और मैंने उंगली में डाला। ये उंगली सेलेक्ट कर ली। अब रिजल्ट देखा तो ये जो रत्न उन्होंने धारण किया, इसके बाद उनका भाग्य 90 से 27% हो गया, अर्थात भाग्य कम हो गया। यदि कोई ज्योतिषी इनको माणिक्य कहने के लिए बोलता है उंगली में, तो भाग्य डाउन चला जाएगा। अब मैं यहाँ पर 9 के 9 नवरत्न यहाँ प्रयास करता, मोती डालते हैं यहाँ उंगली में। अब देखते हैं कि किस्मत क्या होगी। अब यहाँ भाग्य 56 हो जाएगा, 90 से फिर भी कम रहेगा। हमें चाहिए कि 90 से 100 हो जाए, 200 हो जाए, 500 हो जाए, कहीं बढ़ना चाहिए। अब यहाँ मूंगा लेता हूँ मैं उंगली में। अब यहाँ मूंगा डाला तो यहाँ पे 18% केवल भाग्य रह गया, यानी कि भाग्य कम हो गया। अब यदि कोई ज्योतिषी मूंगा बताता है तो समझ लो कि कितना वो विनाश करेगा अपने यजमान का, यदि वो गलत तरीके से बताएगा। अब हीरा बताते हैं, इनको हीरा डाल दिया। हीरा यहाँ पे 89%, अर्थात 90 से 1 पॉइंट कम है, यहाँ पे 1% कम है। इसने 90 से ऊपर नहीं किया। पुखराज देखते हैं क्या करता है, उंगली में डालते हैं तो अब पुखराज लब लिया तो 71% हो गया। अब मैं लेता हूँ यहाँ पर पन्ना। तो पन्ना हरे रंग का होता है, बुध का आइटम है, बुध का ग्रह है, तो 90 का 90 रह गया। अभी तक 100% किसी भी स्टोन ने नहीं दिया। अब नीलम का देखते हैं। तो यदि ये कोई स्टोन डालते हैं तो अभी नीलम ने भी 90 का 90 रहने दिया, तो 90 हो गया। अब गोमेद लिया हमने। अब यहाँ पे भी गोमेद भी 90 का 90 रख रहा है, ना बढ़ा रहा है ना कम कर रहा है। लहसुनिया लिया। अब लहसुनिया यहाँ पे 100 कर रहा है। अब देखिए 9 रत्नों में से केवल एक रत्न यदि ये उंगली में धारण करते हैं, वो है कैट्स आई लहसुनिया, तब इनको सही फायदा होगा, यानी इनका लक 90 से 100 हो जाएगा। अब यही चीज़ आपको मैं लेता हूँ शरीर के अन्य अंगों पर, अर्थात ब्रेसलेट के रूप में धारण करें अपनी कलाई में, और या फिर शरीर के किसी और अंग पर कहीं लॉकेट आदि के रूप में लें। अब मैं यहाँ से दोबारा फिर शुरू करता हूँ यहाँ माणिक्य से। अब मैं यहाँ लेता हूँ गले में। गले का मतलब है कि जो ऊपर जो खाली हिस्सा है गले का, उस पॉइंट पे हमें नक को रखना है। जो भी चेन हम बनवाएं तो उस से नीचे ना जाए। नीचे जाएगी तो छाती पे जाएगी, छाती पे जाएगी तो वो बॉडी में चली जाएगी, वो नेक पे नहीं रहेगी। अब मैंने यहाँ माणिक्य गले में धारण करके देखता हूँ भाग्य कितना होगा, तो 89 जा रहा है। अब मैं माणिक्य की बजाय यहाँ पे मोती देखता हूँ, अब भाग्य कितना जा रहा है, 90 का 90 है, बढ़ नहीं रहा। अब मैंने मोती की जगह मूंगा ले लिया गले में। अब ये 33% हो गया। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ मूंगे के बाद हीरा। ये देखिए हीरे को मैंने लिया गले में, तो 90 का 90 हो गया। पुखराज लिया तो पुखराज ने यहाँ पर 71 कर दिया, भाग्य कमज़ोर हो गया। पन्ना लिया बुध का आइटम, यहाँ पे 91 हो गया, तो 1% बढ़ गया पन्ना धारण करने से गले में। और अब नीलम लिया यहाँ पर गले में, तो ये 90 का 90 रह गया। नीलम के बाद अब हमने लेते हैं गोमेद। गोमेद को लिया
तो यहाँ पर 90 का 90 रह गया। और यदि केतु लेते हैं तो केतु देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब उंगली में धारण किया था तो 100 हो गया था, अब ये यहाँ पे भी 100 हो गया, अर्थात ये केतु इनको सूट कर रहा है इस साल में, इस साल का भाग्य हम देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, गले की बजाय अब शरीर पर ले लेता हूँ, ब्रेसलेट के रूप में लेता हूँ। दोबारा फिर मैं लेता हूँ यहाँ माणिक्य को लिया तो भाग्य कितना हो गया, 90 का 90 रह गया। अब मैं यहाँ लेता हूँ मोती को लिया तो यहाँ पर 62 हो गया, कम हो गया काफ़ी। और यहाँ पे अब मूंगा लिया मैंने, तो मूंगा क्या कर रहा है, मूंगे ने 55 कर दी, और भी कम हो गया। फिर मैंने लिया हीरा, तो हीरे को लेते हैं, हीरा यहाँ पर 44 और भी कम कर रहा है। और फिर मैंने लिया पुखराज, तो पुखराज ने यहाँ पे 80% कर दिया, 90 से 10% कम है। फिर पन्ना लिया, ये शरीर पर धारण कर रहे हैं, ब्रेसलेट के रूप में ले रहे हैं, चाहे तो गले के नीचे ले लो, ब्रेसलेट में ले लो, शरीर के किसी और अंग पर ले लो। नीलम देखते हैं, नीलम 90 का 90 रह रहा है, 90 का 90 रहेगा। गोमेद लिया, तो अब गोमेद को आप देखें यहाँ पे वो भी 90 का 90 है। अब फिर यहाँ केतु देखते हैं कि केतु ने 2 जगह तो काम अच्छा किया, अब यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे 89 है, तो यहाँ 100 नहीं हुआ। तो ये जो लहसुनिया है, यदि यहाँ पर गले में और उंगली में धारण करते हैं तो इनका लक्ष्य 100 रहेगा। अन्य सभी केसेस में, यानी कि 3 हिस्से हो गए, 9 रत्न हो गए, तो 27 केसेस में केवल 2 केसेस में ही इनका लक आया 100% पर। जैसे लहसुनिया लिया, उंगली में लिया तो रिजल्ट आया 100%, लहसुनिया लिया और गले में ले लिया तो आया कितना, 100%। तो ये 2 ही केस इनके मिले। अब आप खुद देख लीजिए कि जिन विद्वानों के पास आप जाते हैं पूछने के लिए, वो कितनी भयंकर मिस्टेक कर रहे होंगे। यदि आप चाहते हैं कि भाई आपको ये पता लगे कि वो एस्ट्रोलॉजर ने ठीक बताया है या गलत बताया, तो मात्र 100 रुपया खर्च करें, 100 रुपीज़। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस व्हाट्सअप करें, और जो भी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि कौन सा रत्न बताया है और किस धातु में बताया है, किस स्थान पर बताया, शरीर के किस अंग पर बताया, अर्थात उंगली में बताया है या गले पे बताया है या उसके शरीर के किसी अंग में, ब्रेसलेट के रूप में या कलाई में या किसी और अंग पे बताया, तो आप हमें वो व्हाट्सअप करें। आपको 100 रुपीज़ वहाँ पे पेटीएम, UPI जो भी आप करें, और हम आपको इसी तरह चेक करके बता देंगे कि वो स्टोन डालने से आपका लक कहाँ जाएगा। तो बड़ा सस्ता सा काम है। आप यदि ये 27 नगों का चेक करवाएंगे तो 100 रुपये के हिसाब से वो केवल 2700 रुपये हुए आपके, 2700 ओनली। और आपको बिल्कुल सही स्टोन का पता लग जाएगा 1 साल के लिए कि इस साल में जब आपका ये पूरा साल जा रहा है तो आपका कौन सा स्टोन आपके भाग्य को बढ़ाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आज आपको केवल ये बताया है कि जेम स्टोन में हम गलती क्या करते हैं, यानी कि 99.9% एस्ट्रोलॉजर क्या गलती करते हैं जिससे स्टोन डालने के बाद भी भाग्य नहीं बढ़ता। अब देखिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऑल स्टोन ले लेता हूँ, सभी स्टोन लेता हूँ, ऑटोमेटिकली मैं जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं फिंगर में ले लिए, और इधर मैंने ऑटोमेटिक करता फिंगर में लेता हूँ सारे स्टोन में। पहले मैंने माणिक्य ले लिया, फिर मैंने यहाँ मोती ले लिया, फिर यहाँ पे मूंगा ले लिया, फिर यहाँ मूंगे के बाद हीरा आ गया, हीरे के बाद पुखराज आ गया, पुखराज के बाद पन्ना आ गया, उसके बाद नीलम आ गया, फिर यहाँ पे गोमेद, और फिर यहाँ पे लहसुनिया। अब मैंने सारे के सारे डलवा दी, सारे के सारे डलवाए, तो मैंने रिजल्ट देखा। रिजल्ट क्या रहा है यहाँ पे, अब यहाँ देखिए 90 से 100 ही है, ये उंगली में है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, नेक में ले लेता हूँ सारों को। नेक में लेते ही अब मैं देखता हूँ कि उंगली में तो 100% है, सारे डाल लूँ तो, और यहाँ पे अब देखो ये 98 हो जाता है। सारे स्टोन डालने के बाद फिर 90 से 98 ही जा रहा है। अब मैंने क्या किया, बॉडी पे ले लिया, यानी कि ब्रेसलेट के रूप में। तो आप देखें कि यहाँ पे ये 90 से 98 ही है। तो केवल 2 ऑप्शन हैं हमारे पास, 27 योग ये हो गए, और उसके बाद ये 27 योग ये हो गए। 54 योगाज में जो हमने चेक किया आपके सामने, यहाँ पे केवल 2 योगों में ही लक 100% जा रहा है जेम स्टोन से, उससे ऊपर नहीं जा रहा। तो इस तरह से आपको ये पता लग गया कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि किस स्टोन से हमारा भाग्य बढ़ेगा, किससे कम हो जाएगा। स्टोन कितने रत्ती का डालना चाहिए, क्या उसका वेट होना चाहिए, किस समय में, किस पक्ष में, किस वार में, किस समय में, किस मुहूर्त में,
क्या उसकी विधि है, किस प्रकार से उसकी पूजा होनी चाहिए, किस प्रकार से उसे सिद्ध करना चाहिए, किस प्रकार से स्टोन के देवता का आवाहन करते हुए उनको यज्ञ के द्वारा शुद्ध करते हुए और कब धारण करना चाहिए, बहुत सारी बातें उस स्टोन की सिद्धि के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, पंडित जी बोलेंगे भाई ये स्टोन डाल लो और बस गंगा जल में धो के और सुबह डाल लेना। अब पंडित जी ने जो बताया, उनका जितना ज्ञान है वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उनको ज्ञान ही मिला है। एक कुएं के मेंढक को पूछा जाए कि समुद्र कितना बड़ा है तो बस वो कहेगा ये इतना है बस, और यदि उसको तालाब के मेंढक से पूछेंगे तो बोलेगा इतना बड़ा है। अब किसी और भी बड़ा कोई ऐसा डैम होगा या कोई नदी होगी तो वो नदी के बराबर, लेकिन समुद्र के जो मेंढक से जब पूछेंगे तो कहेगा बहुत बड़ा, उसका कोई अंत ही नहीं है। तो जो कुएं का मेंढक है वो कभी भी बिलीव नहीं करेगा कि इसका कोई अंत है। मैं एक किस्सा आपको सुनाऊंगा। एक 90 साल के विद्वान मेरे पास आए और एक कुंडली जिसमें गुण नहीं मिलते थे वो मैंने अप्रूव कर दी थी, और वो ये जानने के लिए आए कि इंडिया में ऐसा कौन सा ज्योतिषी है जो इस कुंडली को अप्रूव कर सकता है। तो ये किस्सा भी मैं एक वीडियो में आपको अवश्य सुनाऊंगा, तब आपकी आंखें खुलेंगी कि नमांश कुंडली के ऊपर जो मिलान होता है और जो जन्म कुंडली के अंदर जो मिलान होता है जन्म कुंडली से, उन दोनों में कितना फर्क है। और नमांश कुंडली की मैचिंग और केवल विश्व में मोहन एस्ट्रोलॉजी के पास है और किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का जो टॉपिक मैंने आपको लिया कि क्यों ज़रूरी है हर ज्योतिषी के लिए मोहन एस्ट्रोलॉजी का भाग्य परिवर्तन सॉफ्टवेयर खरीदना, क्यों रखना चाहिए, और क्यों हर क्लाइंट को, हर यजमान को मोहन एस्ट्रोलॉजी के ऑफिस में ही जाकर चेक करवाना चाहिए कि भाई मैंने जो उपाय कर रहा हूँ उसका असर क्या। अब ये मैंने आज तो लिया कि जेमस्टोन के बारे में, अब मैं एक वीडियो में लूँगा कि जो आप उपाय करते हैं उससे भाग्य कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये भी चेक हो सकता है। आपकी हर घटना, वास्तु भी चेक होगा कि आप घर में क्या लेके आए हो, उससे आपका भाग्य कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब सिस्टम केवल और केवल मोहन एस्ट्रोलॉजी के पास ये विश्व में। और जो भी कोई समर्थवान लोग हैं या समर्थवान ज्योतिषी हैं, वो हमारे ज्योतिषी भाई इन सॉफ्टवेयर को अवश्य अपने पास रखें, क्योंकि वो क्लाइंट्स को गलत रिपोर्ट देकर अपनी रेपुटेशन को डाउन ना करें। थोड़े दिनों में हम ये सुविधा जो है, हर चीज़ जो आप लोग उपाय बता रहे हो उस हर चीज़ के ऊपर चेकिंग हम करेंगे, ताकि हमारे जो भारतवर्ष के जो हमारे नागरिक हैं, जो उस देश में पैदा हुए हैं जहाँ ज्योतिष का जन्म हुआ है, उनको कम से कम ऐसे उपाय हम ना बताएं कि जिससे उनका भाग्य बढ़ने की बजाय और कमज़ोर हो जाए। तो ये एक मजाक हो जाएगा हमारे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि भारतवर्ष ही जननी है वेदों की, भारतवर्ष में ही ये सब ज्ञान है, वेदांग भारतवर्ष में ही है, आयुर्वेदा भारतवर्ष में ही है, ज्योतिष भारतवर्ष में ही है, और भी वेदांग के जो 4 हिस्से हैं, जो अंग हैं, वो भी भारतवर्ष में ही है, संगीत आदि जो भी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भाई आप लोग जाग जाओ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनको देख के स्टोर मत डालो। क्यों अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो, अंधेरे में क्यों तीर लगा रहे हो। यदि 54 योगों में से केवल 2 योग में लक 100 आ रहा है अनंत अंबानी का, तो आपकी स्थिति क्या हो सकती है, सोचो। ये तो मैंने आज इनका वीडियो आपको दिखाया और ये बताया कि स्टोन डालने से ये नहीं कि आपने अपनी राशि का स्टोन डाली और आपका भाग्य बदला गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो ग्रह हैं हर साल आपकी जन्म तारीख को बदल जाते हैं, और हर साल आपको नए उपाय, नई कुंडली के हिसाब से, वर्ष कुंडली के हिसाब से, नए जेमस्टोन, सब कुछ चेंज करना पड़ता है। कई बार उपाय जन्मदिन से पहले और बाद में दोनों समय में करने पड़ते हैं, तभी बचाव होता है। तो दोस्तों, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, आप हमारे वीडियोस को देखते रहें, ज्ञानवर्धक बातें इसी तरह मैं आपको देता रहूँगा। अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। मोहन एस्ट्रोलॉजी दिल्ली आपके साथ है, आपके भविष्य को जागृत करने के लिए। और हमारी जो सुविधाएं हैं वो हमारे पास एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, लाल किताब है, लक चेंजर है, पमिस्ट्री अर्थात हाथ से कुंडली बनाना, मार्केट और क्रिकेट प्रेडिक्शंस हैं, और इन सब के सॉफ्टवेयर भी हमारी कंपनी ने बनाए हैं। तो आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर हम आपको कई बार स्क्रीन पर दिखा चुके हैं, और ये मैं एक बार दोबारा भी आपको दिखा रहा हूँ। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको पूरा सही मार्गदर्शन दे पाएँ।
और सही दिशा में आपके भाग्य को बढ़ा पाएँ। तो दोस्तों, इसी के साथ देता हूँ अपनी वाणी को विराम। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।